पिछले कुछ दिनों से रामू के पिता का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। कई वेदों से इलाज करवाने के बाद भी उसे कुछ आराम नहीं मिला और हरिया बाबा का बेटा रामू गांव का मुखिया के घर पर काम करता था, जिस वजह से वो अपने पिता का इलाज ठीक से नहीं करवा पा रहा था। बेटा, मैंने दवाई दे दी है। अब यह दवाई अपने पिताजी को सुबह और शाम देते रहियो। तुम्हारे पिताजी को इन दवाइयों से कुछ राहत मिलती रहेगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वैद्य जी बाहर चले गए। रामू वैद्य जी के पीछे पीछे घर से बाहर गया और उन्हें रोककर बोला, वैद्य जी, पिताजी को आखिर क्या बीमारी हुई है? वैद्य जी, आप पिछले 6 महीनों से पिताजी को दवाई देते आ रहे हो, लेकिन अभी तक इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। बेटा राम, मैं खुद हैरान हूं कि आखिर तुम्हारे पिताजी को क्या बीमारी हुई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। और सच कहूं तो बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी को जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, जो अब ठीक हो पाना मुश्किल ही है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं। तुम अपने पिताजी का ख्याल रखना। अच्छा, तो रामू के पिता को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है जो वैद्य जी भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जरूर कोई गंभीर बीमारी हो गई होगी। अरे हरि भाई, जरा हमें भी चाय पिला दो और साथ में पकौड़ियां भी दे देना गरम गरम। हरि भैया, आपके पास बकरी का दूध है क्या? नहीं सोनम, मेरे पास तो नहीं है बकरी का दूध। वैसे तुम्हें बकरी का दूध चाहिए क्यों सोनम? अरे हरि भैया, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने उसे बकरी के दूध के साथ दवा खाने को कहा है, इसलिए मैं बकरी का दूध ढूंढ रही हूँ। लेकिन क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? पता नहीं भैया, आखिर क्या हुआ है। 1 हफ्ते से ना तो ढंग से कुछ खाता पीता है और ना ही बाहर निकलता है। बस सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है। कभी कभी तो बुखार भी बहुत तेज आ जाता है। अरे तुम तो उस रामू के घर की पास वाली गली में रहती हो ना? हाँ, मैं उधर ही रहती हूँ। तब तो ये होना ही था, और क्या। अब अभी तो ये शुरुआत है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझ ही नहीं। अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन अब मुझसे रहा भी नहीं जाता। मैं इस गांव को ऐसे बर्बाद होते देख भी तो नहीं सकता ना। अरे मोहन भैया, जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। ये तुम घुमा फिरा के बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरे क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पड़ोसी रामू के पिता को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। मैंने खुद अपने कानों से सुना था वैद्य जी को कहते हुए, और इसी वजह से गांव के लोग भी धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। अगर जल्दी से इसका कोई समाधान नहीं किया तो हमारे गांव को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। गांव के लोग अब इस बात से डरने लगते हैं, तो गांव के लोग अपने ही गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, हमारे गांव पर एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। मुखिया जी, कृपया आप इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। कैसी परेशानी आने वाली है भाई, जिसका तुम्हें पहले से ही पता चल गया? क्या है वह परेशानी? मुखिया जी, मेरी पास वाली गली में एक इंसान एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका कोई इलाज नहीं है। और मुखिया जी, वह बीमारी बहुत खतरनाक है, जिसके चलते 1 हफ्ते से मेरा बेटा भी बीमार पड़ा हुआ है। हाँ मुखिया जी, इससे पहले रामू के पिता अपनी लाइलाज बीमारी पूरे गांव में फैलाए, उससे पहले ही आपको कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो हमारे साथ साथ आपको भी इस बीमारी से बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। क्या वो रामू का पिता लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है? और रामू तो मेरे घर पर काम करता है और उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तुम सब अपने अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। उसी शाम रामू मुखिया जी के घर आता है। रामू देखो भाई, अब तुम यहाँ काम पर मत आया करो, क्योंकि गांव के सभी लोग आज मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी किसी गंभीर लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसके चलते गांव के आसपास के लोग भी बीमार हो रहे हैं। इसीलिए गांव के सभी लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हें यह गांव छोड़ना होगा। नहीं मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पिताजी को कोई लाइलाज बीमारी नहीं है।
वो बस थोड़े कमजोर हो गए हैं और मैं अपनी गरीबी के कारण उनका सही जगह पर इलाज नहीं करवा पा रहा और इसीलिए वह अभी ठीक नहीं हो पाए हैं। मुखिया जी, हमें गांव से मत निकालो। हम कहाँ जाएंगे? मुखिया जी, मैंने आपकी इतने सालों से सेवा की है, मेरे बारे में कुछ तो सोचिए। मुखिया जी, मुझे इस गांव से मत निकालो। मुखिया जी, मत निकालो। बेटा रामू, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस एक मुखिया हूँ। मैं तो बस वही करूंगा जो गांव वालों के हित में होगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सभी गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए बेटा रामू, जितनी जल्दी हो सके ये गांव छोड़कर चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ इस गांव में मत आना। रामू अब चुपचाप अपने घर चला जाता है। पिताजी, चलिए, आज हमें बाहर जाना है, कुछ जरूरी काम है। ऐसा क्या जरूरी काम है बेटा जो तू मुझे अपने साथ ले जा रहा है? पिताजी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप बस चलिए मेरे साथ। हम कुछ दिनों के लिए इस गांव से बाहर जा रहे हैं। रामू अब अपने पिता को लेकर अपने गांव से चला जाता है और 3-4 गांव छोड़कर एक सुनसान खाली जगह पर झोपड़ी बनाकर वह रहने लगता है। अरे रामू बेटा, अब तो तू मुझे बता कि तू मुझे अपना गांव छोड़कर इतनी दूर यहाँ क्यों लेकर आया है? क्या है तेरा काम? और बेटा, तेरे काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा? और बेटा, हम घर कब जाएंगे? पिताजी, सच तो ये है कि अब हम कभी भी अपने गांव वापस लौटकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गांव वालों को लगता है कि आपको कोई गंभीर और लाइलाज बीमारी है जो गांव में फैलने लगेगी और वह बाकी गांव के लोगों को भी बीमार कर देगी। इसीलिए गांव वालों ने मुखिया जी से कहकर हमें गांव से बाहर निकलवा दिया है। इसलिए अब हम वहां नहीं जाएंगे। अब से हम यहीं रहेंगे और अब से यही हमारा घर है। पर बेटा, यहाँ पर तू कैसे रहेगा? यहाँ पर क्या काम करेगा? वहाँ पर तो तू मुखिया जी के यहाँ पर काम कर लेता था, लेकिन यहाँ पर तो कोई है भी नहीं आसपास। बस यहाँ से बहुत दूर चारों ओर घने जंगल हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जंगल के उस पार एक गांव है जहां रोज बाजार लगता है। अब मैं रोज जंगल से लकड़ियां काट कर वहीं बाजार में बेच आया करूंगा, और जब मेरे पास अच्छे पैसे हो जाएंगे तो मैं आपका एक अच्छी जगह इलाज कराऊंगा। अब आप बस आराम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। रामू अब रोज जंगल जाता और वहां से सूखी लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आता। पिताजी, मैंने एक वैद्य जी के बारे में पता किया है जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, और वह जंगल के उस पार जो गांव है ना, वहीं पर रहते हैं। चलिए, आज मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। मुझे विश्वास है वह आपको जरूर ठीक कर देंगे। रामू अब अपने पिताजी को उन वैद्य जी के घर पर ले आता है। नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या बीमारी है, लेकिन मैं कुछ दवाई दे रहा हूं, इन्हें खाते रहना। इनसे आपको नींद अच्छी आएगी और दर्द और बेचैनी नहीं होगी। पिताजी, वैद्य जी ने जो दवा दी है उसे आप समय पर लेते रहना, और जल्द ही मैं शहर के किसी अच्छे से अस्पताल में आपको ले जाकर आपका इलाज कराऊंगा, जहां आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रामू जब अपने पिता के साथ अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक राहगीर उनकी झोपड़ी से कुछ ले जा रहे हैं। अरे, यह कौन है और हमारे घर से क्या लेकर जा रहे हैं? पिताजी, आप घर में जाकर आराम कीजिए, मैं जरा इन्हें देख कर आता हूं। अरे ये क्या? ये तो उस गुफा में चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कुछ राज है उस गुफा में, मुझे जाकर पता करना होगा। रामू भी उस गुफा के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या? ये तो कोई दूसरी ही दुनिया जैसी लग रही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? और ये खूबसूरत झोपड़ी, ये तो ऋषिमुनियों का झोपड़ी हो सकता है। चलो जाकर देखता हूँ। इतना कहकर रामू झोपड़ी की ओर चला जाता है। कौन हो तुम और कहां से आए हो? साधु बाबा, मैं उस गुफा के रास्ते से आया हूँ। मैंने देखा कि एक राहगीर मेरे घर से कुछ सामान लेकर इस गुफा के अंदर से होकर यहाँ आए हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे यहाँ चला आया, ये जानने कि वह कौन है और मेरे घर से क्या लेकर आए हैं। अच्छा, तो वो तुम्हारे घर से भोजन लाया है। ओह, अच्छा तो ये बात है। फिर तो कोई बात नहीं, आप अपने लिए जब चाहें तब हमारे घर से भोजन ले जा सकते हैं। बेटा, क्या सच में तुम हमें भोजन देने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ बाबा, हम आपके शिष्य को जरूर भोजन देंगे जब भी वह हमारे पास आएंगे। तुमने हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है।
इसलिए हम तुम्हें एक जादुई घड़ा दे रहे हैं जिसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के भरे होंगे और वह सिक्के कभी खत्म नहीं होंगे, जिससे तुम हमारे लिए रोज भोजन बनवा सकोगे। और हमने तो सुना है धरती लोक के भोजन का स्वाद बहुत ही मस्त होता है। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे यहाँ तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हमारे पिताजी तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं, लेकिन वह काफी समय से बीमार है, नहीं तो मैं आपको और भी स्वादिष्ट खिलाता। क्या तुम्हारे पिताजी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं? तो हम तुम्हारे पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए पाताल लोक का पानी दे देंगे, जिसे पीते ही तुम्हारे पिताजी की सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी। अब रामू वह जादुई घड़ा और वह दिव्य पानी लेकर अपने घर लौट आता है और घर जाते ही वह दिव्य पानी अपने पिताजी को पिलाता है। अरे वाह बेटा रामू, अब तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। मेरी तबीयत तो अब बिल्कुल ठीक लग रही है। तभी रामू अपने पिता को सारी बात बताता है और साधु का दिया हुआ जादुई घड़ा भी अपने पिता को दिखाता है। रामू और उसका पिता दोनों मिलकर स्वादिष्ट भोजन बनाते और पाताल लोक के साधु को भिजवा देते।